कहीं ओम से अंकित ध्वजा, कहीं ध्वजा से शोभित भव्य नगरी, कहीं पुण्य कलश तो कहीं दिव्य त्रिशूल, कहीं पावन शिवलिंग तो कहीं शुभ मंदिर, कहीं बांसुरी बजाता कोई देवता तो कहीं वीणा बजाती कोई देवी, कहीं वर मुद्रा में कोई देवता तो कहीं सर्वगुण संपन्ना देवी, कहीं ज्ञान का उपदेश करता कोई संत तो कहीं भक्ति में लीन कोई देवी, कहीं शेर की सवारी पर बैठी कोई देवी तो कहीं नाग की शैया पर प्रसन्न चित लेटे कोई देवता। कहाँ का है यह ऐसा पुण्य, ऐसा मनोहर, ऐसा दिव्य मानचित्र? यह मानचित्र है भारत माता का, जिसके विषय में प्रसिद्ध है धन्यास्ते भारत भूमि भागे, अर्थात धन्य है वे प्राणी जिनका भारत भूमि पर जन्म हुआ। मानचित्र पर जहां दिखाई दे रहे हैं आपको चार दिशाओं में ओम से अंकित चार ध्वज, ये हैं परम पावन चार धाम। उत्तर में उत्तराखंड की भूमि पर श्री बद्रीनाथ धाम, पूर्व में उड़ीसा की भूमि पर श्री जगन्नाथ धाम, दक्षिण में तमिलनाडु की भूमि पर श्री रामेश्वर धाम और पश्चिम में गुजरात की भूमि पर श्री द्वारिका धाम। श्री बद्रीनाथ धाम तपोभूमि है। यहाँ के वातावरण में अद्भुत सात्विकता है, अद्भुत शांति है। श्री बद्रीनाथ धाम भूमि का वैकुंठ है। श्रद्धा से यहाँ आने वाला, यहाँ रहने वाला सांसारिक दुखों को भूलकर प्रभु नारायण के रंग में सहज ही रंग जाता है। श्री बद्रीनाथ धाम में सच्चिदानंद परमात्मा नारायण आज भी साक्षात विराजमान हैं। श्री जगन्नाथ धाम में प्रभु जगन्नाथ के भोग के लिए बनी रसोई विश्व में अद्भुत है। यहाँ के प्रसाद को पाकर श्रद्धालु स्वयं को धन्य समझता है। यहाँ का रथ यात्रा उत्सव विश्व भर में अनुपम है। श्री द्वारिका धाम श्री कृष्ण के रूप में ऐसे यशस्वी शासक की स्मृति कराता है जिसके राज्य में प्रजा को पृथ्वी पर ही स्वर्ग का सुख अनुभव होता था। श्री द्वारिका विश्व के समक्ष कृष्ण सुदामा की मैत्री की याद दिलाती है और यह भूमि विश्व के समक्ष मित्रता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती है। श्री रामेश्वर धाम स्मरण कराता है यशस्वी श्री राम के पावन यश का, श्री राम की अद्भुत मर्यादा का। श्री रामेश्वर धाम लक्ष्य सिद्धि के लिए महत्व बताता है प्रभु आराधना का। श्री रामेश्वर धाम संदेश देता है वैष्णवों और शैवों की प्रीति का। चार दिशाओं में ये चार धाम भारत की अखंडता को पुष्ट करने में निभाते हैं बहुत बड़ी भूमिका। बद्रीनाथ नमो नमः, श्री जगन्नाथ नमो नमः, श्री रामेश्वर नमो नमः, श्री द्वारिका नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।
नमो नमः, नमो नमः। कलश मंगल का प्रतीक है। मानचित्र पर जहां आपको दिखाई दे रहे हैं 4 कलश, ये वे मंगल स्थान हैं जहां समुद्र मंथन से निकले अमृत की गिरी थी कुछ बूंदें। ये वे स्थान हैं जो जीवन में ज्ञानामृत, धर्मामृत, सुखामृत पाने के लिए पुरुषार्थ की प्रेरणा देती हैं। ये वे स्थान हैं जो शरीर रूपी घट को भक्ति रूपी अमृत से पूर्ण करने की प्रेरणा देते हैं। ये वे स्थान हैं जो स्वयं के भीतर ही अमृत प्राकट्य के रहस्य बताते हैं। उत्तराखंड में श्री हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में श्री प्रयागराज, मध्य प्रदेश में उज्जैन और महाराष्ट्र में श्री नासिक, ये 4 वे स्थान हैं जहां 12 वर्ष के बाद कुंभ पर्व का आयोजन होता है, जिसमें बिना आमंत्रण के ही देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठानों के लिए स्वयं पहुंच जाते हैं। कुंभ पर्व के समय इन स्थानों पर हो रहे धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठानों की दिव्य ऊर्जा दूर दूर तक के वातावरण को सुखद एवं पवित्र बना देती है। श्री हरिद्वार में श्री गंगा जी का दर्शन करवाता है, श्री भगीरथ के पुरुषार्थ का स्मरण, और हरिद्वार में ही कनखर स्थित दक्ष मंदिर दक्ष द्वारा शिव की अवहेलना के दुष्परिणाम के रूप में माननीयों की अवहेलना के दुष्परिणाम का करा देता है स्मरण। श्री प्रयागराज यज्ञ भूमि है। यह पावन भूमि यज्ञ अर्थात देव पूजन, परोपकार, सत्संग के लिए निरंतर प्रेरणा करती है। श्री गंगा, श्री यमुना, श्री सरस्वती, इन 3 पवित्र नदियों के संगम की यह भूमि आत्मा के परमात्मा से मिलन की प्रेरणा करती है। उज्जैन की भूमि स्मरण कराती है राजा धीराज विक्रमादित्य की न्याय प्रियता की, विक्रमादित्य के तेज की, भगवान श्री कृष्ण के गुरुकुलवास और दिव्य गुरुकुल परंपरा की। उज्जैन की भूमि स्मरण कराती है अनेक सिद्धों की तपस्या की। उज्जैन की भूमि स्मरण दिलाती है श्री शिप्रा जी में पापनाशक स्नान की। श्री नासिक स्मरण कराती है श्री राम एवं लक्ष्मण के तपों में जीवन की। श्री नासिक स्मरण दिलाती है श्री गोदावरी के पावन प्रवाह की। आइए अब कर लेते हैं इन पवित्र कुंभ नगरियों को नमन और अपने अंतःकरण को बना लेते हैं पावन। श्री हरिद्वार नमो नमः, श्री प्रयागराज नमो नमः, श्री उज्जैने नमो नमः, श्री नासिक नमो नमः, 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 नमो नमः। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकः, अर्थात मोक्ष की देने वाली हैं अयोध्या आदि 7 पुरियां। आइए कर लेते हैं
इन पुण्य पुरियों की मानसिक यात्रा। भारत के मानचित्र पर जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ध्वजा से सुशोभित 7 भव्य द्वार, ये ही हैं 7 पुण्य पुरियां। उत्तर प्रदेश में श्री अयोध्या जी वह पावन नगरी है जो याद दिलाती है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अद्भुत शौर्य की, श्री राम की अद्भुत भक्त वत्सलता की, श्री राम के पावन चरित्रों की। श्री अयोध्या जी वह नगरी है जहाँ के वातावरण में आज भी अनुभव किए जा सकते हैं ये पावन शब्द। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। श्री अयोध्या जी में नवनिर्मित श्री राम मंदिर दिव्य है, भव्य है, समस्त सनातनी हिंदू जनता के लिए गौरव का विषय है। श्री अयोध्या की श्री सरयू जी में स्नान चित्त को अद्भुत पवित्रता से भर देता है। उत्तर प्रदेश में श्री मथुरा जी लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की जन्म स्थली है। इस भूमि में भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं की दिव्य सुगंध भरी है। आज भी वृंदावन में श्रद्धा से जाने वाला भक्तिमय हो जाता है। सांसारिक दुखों का यहाँ प्राय विस्मरण हो जाता है। यह वह पुरी है जहाँ की रस भी संतों के लिए वंदनीय है। उत्तर प्रदेश में ही श्री काशी जी की महिमा का वर्णन करना वाणी से परे की बात है। यह भूमि विद्या का केंद्र रही है। यह वह भूमि है जहाँ प्राणी का मरण भी मंगल माना जाता है। भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी यह नगरी शिव के तप, त्याग, ज्ञान की याद दिलाती है और जीव को अपने शिवत्व को जगाने का मंत्र भी प्रदान करती है। काशी में माता अन्नपूर्णा की विलक्षण करुणा हर किसी श्रद्धालु के मन को करुणा के भाव से भावित कर देती है। श्री काशी का हरिश्चंद्र घाट सत्य के लिए सब कुछ सहना सिखाता है। तमिलनाडु में श्री कांची मंदिरों की नगरी है। यहाँ के मंदिरों में देव विग्रहों का दर्शन करके एक श्रद्धालु अद्भुत सात्विकता का अनुभव करता है। श्री कांची के भव्य देव मंदिर श्रद्धालुओं के लिए मन को मंदिर बनाने तथा शून्य देवत्व को जगाने तथा देवतुल्य बनने के लिए अद्भुत प्रेरणा स्तोत्र हैं। श्री अवंतिका अर्थात उज्जैनी नगरी है, काल के भी काल महाकाल की। श्री अवंतिका स्मरण दिलाती है अद्भुत न्याय प्रेमी, अद्भुत तेजस्वी राजाधिराज विक्रमादित्य की। सिद्धि क्षेत्र है श्री अवंतिका की भूमि। लक्ष्य की सिद्धि के लिए साधना हेतु उज्जैन की भूमि अत्यंत प्रशस्त मानी गई है। पुरी अर्थात मायापुरी अर्थात हरिद्वार की माया ही निराली है। यहाँ आकर एक श्रद्धालु स्वयं को हरि अर्थात परमात्मा के द्वार पर खड़ा अनुभव करता है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने के बाद एक श्रद्धालु स्वयं को धन्य तथा पाप ताप संताप से मुक्त सा अनुभव करता है। यह नगरी संत महात्माओं की नगरी है। यह वह नगरी है जहाँ से धर्म अध्यात्म की पावन गंगा भी निरंतर प्रवाहित होती रहती है। श्री द्वारावती अर्थात द्वारिका
विश्व को श्री कृष्ण की दिव्य नीतियों का स्मरण कराती है। एक शासक को कैसा होना चाहिए, यह श्री द्वारिका बहुत सुंदर ढंग से सिखाती है। आइए अब नमन द्वारा इन दिव्य पुरियों के प्रति अर्पण कर लेते हैं अपने श्रद्धा सुमन। श्री अयोध्या नमो नमः, श्री मथुरा नमो नमः, श्री काशी नमो नमः, श्री कांची नमो नमः, श्री अवंतिका नमो नमः, श्री मायापुरी नमो नमः, श्री द्वारावती नमो नमः। नमो नमः 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 नमो नमः। ज्योतिर्लिंग अर्थात ज्योति के प्रतीक। ज्योति के प्रतीक अर्थात परम सत्ता रूप ज्योति के प्रतीक। ज्योति के प्रतीक अर्थात ज्योति रूप चिन्मय ब्रह्म के प्रतीक। भगवान शंकर के निराकार ज्योतिर्मय स्थावर रूप ही हैं मानचित्र पर दिखाई दे रहे 12 शिवलिंग। ये 12 शिवलिंग ही विख्यात हैं 12 ज्योतिर्लिंग। ये 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ प्रतिष्ठित है वहाँ की ऊर्जा अद्भुत है। 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में है भगवान शंकर की भक्तों पर महती कृपा का ही अवतरण। 12 ज्योतिर्लिंगों के ये पावन क्षेत्र भगवान शंकर की तप, त्याग, ज्ञान, शिवत्व का कराते हैं स्मरण। ये दिव्य क्षेत्र जीव को कराते हैं उसके शिवत्व का स्मरण। आइए अब चलते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगों की मंगलमयी मानसिक यात्रा पर। सौराष्ट्र अर्थात गुजरात का ज्योतिर्लिंग चंद्रमा देवता द्वारा भगवान शंकर की आराधना का प्रसाद है। दक्ष के शाप के कारण चंद्रमा क्षय रोग को प्राप्त हुए। उसकी निवृत्ति के लिए चंद्रमा ने मृत्युंजय मंत्र द्वारा भगवान शंकर की आराधना रूप तप किया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और चंद्र देवता की इच्छा के अनुसार उन्हीं के नाम से ही अर्थात सोमेश्वर रूप से प्रभास क्षेत्र में स्थित हो गए। सोमेश्वर अर्थात सोमनाथ के दर्शन पूजन से उपासक की क्षय, कोढ़ आदि का निवारण शास्त्र में वर्णित है। सोमेश्वर का प्राकट्य सिखाता है कष्टों के निवारण हेतु देवाराधन की शरण। प्रेम से बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियां जहां प्रतिष्ठित हैं वही है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग शिव शिवा के पुत्र श्री कार्तिकेय जी का ही प्रसाद है, जिनके स्नेह के वशीभूत होने के कारण ही भगवान शिव और भगवती शिवा का इस ज्योतिर्लिंग के रूप में क्रोंच पर्वत पर वास संभव हुआ है। प्रेम से बोलिए श्री मल्लिकार्जुन महादेव की जय। उज्जैन में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शंकर की आराधना कर रहे ब्राह्मण पर जब एक धर्मद्वेषी असुर ने किया आक्रमण, तब उन शिव भक्त ब्राह्मण की रक्षा के लिए पार्थिव शिवलिंग से ही प्रकट हो गए थे भगवान शिव और स्थिर हो गए थे
महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में। प्रेम से बोलिए महाकाल भगवान की जय। श्री नारद जी के आगमन पर विंध्य पर्वत ने नारद जी का आदर से सत्कार किया, किंतु विंध्य के मन में वैभव का अभिमान जो प्रवेश कर चुका था, उसे नारद जी ने मेरु की प्रशंसा करके तोड़ डाला। संतप्त विंध्य ने आराधना द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। ओंकारेश्वर लिंग दो भागों में विभक्त हो गया। एक रूप विख्यात हुआ ओंकार नाम से और दूसरा रूप विख्यात हुआ अमलेश्वर नाम से। ओंकार एवं अमलेश्वर ज्योतिर्लिंगों का प्राकट्य सिखाता है वैभव होने पर भी विनम्र होना, विशेष रूप से संत की उपस्थिति में। प्रेम से बोलिए श्री ओंकारेश्वर भगवान की जय, श्री अमलेश्वर भगवान की जय। रावण ने पार्थिव शिवलिंग पूजा प्रारंभ की। रावण जब अपना 10वां सिर काट कर चढ़ाने को तैयार हुआ तो भगवान शिव प्रकट हो गई। रावण ने शिवलिंग को लंकापुरी ले जाने की इच्छा प्रकट की। न चाहते हुए भी भगवान शिव ने स्वीकृति तो दे दी, किंतु एक शर्त रख दी। भगवान शिव की माया के कारण ही रावण को मार्ग में लघु शंका लगी और जैसे ही शिवलिंग पृथ्वी पर रखा गया, शिवलिंग वहीं स्थिर हो गया और वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वैद्यनाथेश्वर का प्राकट्य सिखाता है कि दुष्टों के प्रयत्न भी देवों की हार्दिक प्रसन्नता के कारण नहीं बनती हैं। बोलिए वैद्यनाथेश्वर भगवान की जय। कुंभकर्ण के पुत्र भीम ने तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अद्भुत बल प्राप्त कर लिया और देवताओं को पीड़ित करने लगा। किंतु जब भीम ने भगवान शिव के एक भक्त की पार्थिव शिव पूजा को नष्ट करना चाहा, तो भगवान शिव ने प्रकट होकर राक्षस का वध किया और देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव कामरूप देश में भीम शंकर रूप से प्रतिष्ठित हो गई। भीम शंकर का प्राकट्य सिखाता है कि बल का अनुचित प्रयोग अमंगलकारी हो सकता है। बोलिए भीम शंकर भगवान की जय। रावण से युद्ध के लिए प्रभु श्री राम का समुद्र तट पर आगमन हुआ। श्री राम को प्यास लगी, जल लाया गया। श्री राम जल पीने ही लगे थे कि उन्हें स्मरण हुआ कि उन्होंने अपने आराध्य शिव का दर्शन तो अभी किया ही नहीं। श्री राम ने जल नहीं पिया और शिव का पार्थिव पूजन आरंभ कर दिया। भगवान शिव प्रकट हुए तथा श्री राम की इच्छा अनुसार ही जगत के लोगों को पवित्र करने के लिए महारामेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गई। श्री रामेश्वर का प्राकट्य महत्व बताता है अपने आराध्य की पूजा में निष्ठा का। प्रेम से बोलिए श्री रामेश्वर भगवान की जय। भगवान शिव के एक परम भक्त वैश्य को जब दारुक राक्षस ने सताया तो भक्त ने अपनी रक्षा के लिए अपने आराध्य शिव को ही पुकारा। अपनी वैश्य भक्त की रक्षा के लिए भगवान शिव प्रकट हुए और उनके साथ ज्योतिर्मय लिंग भी प्रकट हुआ। वही ज्योतिर्लिंग दारुका वन में नागेश्वर नाम से विख्यात हुआ। नागेश्वर का प्राकट्य समझाता है
कि जिसकी प्रभु रक्षा करते हैं उसका अनिष्ट करने वाला ही नष्ट हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री नागेश्वर भगवान की जय। श्री काशी में शंभु विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर की लिंग स्वरूपा परामूर्ति है। यह भगवान शंकर का सिद्धिदायक स्थावर रूप है। यह परम ज्योति है, यह परात्पर ब्रह्म है। विश्वेश्वर का प्राकट्य परमात्मा शिव की परम करुणा का स्मरण कराता है। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। दक्षिण में ब्रह्मगिरी के पास कुछ ब्राह्मणों ने परोपकारी गौतम ऋषि पर गोहत्या का मिथ्या आरोप लगा दिया। ब्राह्मणों की संतुष्टि के लिए गौतम ने प्रायश्चित रूप ब्रह्मगिरी की परिक्रमा तथा पार्थिव शिवलिंग के पूजन द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव प्रकट हुए, निरपराध गौतम को कष्ट देने वाले ब्राह्मणों को दंडित किया तथा गौतम की इच्छा के अनुरूप श्री गोदावरी गंगा को उस क्षेत्र में प्रवाहित करा दिया। इसके अतिरिक्त श्री गंगा जी की ही इच्छा के अनुरूप भगवान शिव स्वयं उस क्षेत्र में त्र्यंबक नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गई। त्र्यंबकेश्वर का प्राकट्य पुण्यात्माओं को पीड़ित करने के दुष्परिणाम बताता है। त्र्यंबकेश्वर का प्राकट्य सज्जनों की स्वाभाविक परोपकार वृत्ति को उजागर करता है। श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। भगवान श्री विष्णु के अवतार नर नारायण की पार्थिव शिवलिंग पूजा से प्रसन्न होने पर भगवान शिव प्रकट हो गए और नर नारायण द्वारा लोकहित हेतु प्रार्थना किए जाने पर अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए केदार क्षेत्र में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। श्री केदारेश्वर का प्राकट्य तप का प्रयोग लोकहित हेतु करना सिखाता है तथा श्री केदारेश्वर का प्राकट्य भगवान शिव और भगवान विष्णु की अभिन्नता की ओर संकेत करता है। प्रेम से बोलिए श्री केदारेश्वर भगवान की जय। सूत द्वारा की गई पुत्र हत्या का समाचार मिलने पर भी अपने नित्य नियम अर्थात पार्थिव शिवलिंग पूजा में निष्ठा के कारण तथा सूत के प्रति क्षमा भाव के कारण भगवान शिव अपनी भक्ता घुष्मा की इच्छा अनुसार शिवालय नाम से प्रसिद्ध सरोवर में अपनी भक्ता के नाम से ही श्री घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप से स्थिर हो गए। श्री घुष्मेश्वर का प्राकट्य नित्य नियम में निष्ठा की महिमा बताता है तथा क्षमाशील एवं अपने भक्तों का यश बढ़ाने वाले प्रभु में श्रद्धा को भी बढ़ाता है। प्रेम से बोलिए श्री घुष्मेश्वर भगवान की जय। ज्योतिर्लिंगों की मानसिक यात्रा संपूर्ण हुई। आइए अब कर लेते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा का श्रवण। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम् अमलेश्वरम्
परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशम् नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम् त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम् भूष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेत् नरः सप्तजन्म कृतं पापम् समरेण विनश्यति। अद्भुत महिमा। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण मात्र से होते हैं पाप नष्ट। पुण्य भूमि भारत के मानचित्र पर महाराष्ट्र में जहां अंकित हैं गजानन, वे 8 स्थान एक ऐसे देवता से संबंधित हैं जो अद्भुत पराक्रमी हैं, जो माता पिता की परम भक्त हैं। स्मरण और पूजन किए जाने पर जो भक्तों के विघ्नों को हरते हैं, भक्तों को सिद्धि एवं बुद्धि भी प्रदान करते हैं। इन देवता का सुप्रसिद्ध नाम है श्री गणेश। श्री गणेश जी के इन 8 धामों की ऊर्जा श्रद्धालुओं में शुभता का संचार करती है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करना सिखाती है और जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए माता पिता की भक्ति करना तो सिखाती ही है। आइए अब इन 8 मंगल क्षेत्रों में प्रतिष्ठित श्री गणेश जी के रूपों को कर लेते हैं नमन। मयूरेश्वर नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, श्री बल्लारेश्वर नमो नमः, श्री वरद विनायक नमो नमः, श्री चिंतामणि नमो नमः, श्री गिरिजात्मज नमो नमः, श्री विघ्नेश्वर नमो नमः, श्री महागणपति नमो नमः, नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। नारी और शेर की सवारी, बहुत आश्चर्य होता होगा सुनकर। भारत के मानचित्र पर जो दिखाई दे रही हैं शेर की सवारी पर बैठी दिव्य देवी, ये हैं सनातनी हिंदुओं की आराध्या दुर्गा भगवती। मानचित्र पर वे स्थान जहां अंकित हैं भगवती दुर्गा के स्वरूप, वे स्थान शक्ति क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों की भावपूर्वक यात्रा माँ दुर्गा की दया, कृपा, करुणा का अनुभव कराती है। इन पुण्य क्षेत्रों की ऊर्जा श्रद्धालु को मेधावी एवं शक्तिशाली बनने की भी प्रेरणा देती है। आइए अब पुण्य भूमि भारत की चारों दिशाओं में प्रतिष्ठित भगवती के कुछ दिव्य विग्रहों को नमन करके धन्य बना लेते हैं जीवन। श्री मुंबा नमो नमः, श्री चामुंडा
श्रीदन्तेश्वरि नमो नमः श्रीराजराजेश्वरि नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः श्रीमन्सा नमो नमः श्रीमङ्गला नमो नमः श्रीकालिका नमो नमः श्रीविमला नमो नमः श्रीज्वाला नमो नमः श्रीवेणा नमो नमः श्रीकालका नमो नमः श्री अन्नपूर्णा नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः श्री अयोध्या जी में श्री राम मंदिर, श्री वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर, आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश मंदिर, तमिलनाडु में श्री रंगनाथ मंदिर, केरल में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर एवं श्री गुरुवायूर मंदिर, कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मंदिर, महाराष्ट्र में श्री पांडुरंग मंदिर, राजस्थान में श्री नाथ मंदिर। ये सभी स्थान भारत के प्राचीन भौतिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक वैभव के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ये क्षेत्र दिव्य हैं, भूमि पर ये मानो वैकुंठ हैं। इन स्थानों की ऊर्जा कुछ ऐसी अद्भुत है कि श्रद्धा से इन मंदिरों में नतमस्तक होने वाला पाप ताप संताप से राहत पा जाता है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक यहाँ श्री हरि के दिव्य एवं भव्य रूपों का दर्शन कर लेने पर एक श्रद्धालु विलक्षण शांति एवं विलक्षण आनंद का अनुभव करता है। ये स्थान एक श्रद्धालु को श्री विष्णु अथवा उनके अवतारों की सात्विकता, शूरवीरता, सौम्यता, दिव्यता, भव्यता, भगवत्ता का स्मरण करा देते हैं और श्रद्धालु के अंतःकरण में सात्विक ऊर्जा का संचार कर देते हैं। आइए अब पाप तापनाशक दिव्य मंत्र हरि शरणम का जप करते हुए इन स्थानों में प्रतिष्ठित श्री हरि के दिव्य विग्रहों का करते हैं दर्शन। हरि शरणम 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 हरि शरणम। भक्त संत शूरवीर ऋषि यति इनके भी कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे आपको मानचित्र पर। भारत भूमि तो है ही शूरों सतियों संतों की जननी। पूर्व में पश्चिम बंगाल याद दिलाता है विवेकानंद की आध्यात्मिक दहाड़, तो पश्चिम में राजस्थान याद दिलाता है मीरा जी का अलौकिक प्रभु अनुराग। उत्तर में पंजाब याद दिलाता है लाला लाजपत राय का राष्ट्र के लिए बलिदान, तो दक्षिण का केरल याद दिलाता है शंकराचार्य का
दिव्य ज्ञान। महाराष्ट्र की भूमि याद कराती है शिवाजी महान की, तो मध्य प्रदेश की भूमि याद दिलाती है लक्ष्मीबाई के स्वाभिमान की। हरियाणा से कुरुक्षेत्र की भूमि सुना रही है दुनिया को श्री गीता का दिव्य संदेश, तो बिहार की भूमि सुना रही है बुद्ध के दिव्य उपदेश। यह भारत भूमि पुण्य है, धन्य है, भव्य है, दिव्य है। यह तो हुआ भारत भूमि की दिव्यता का संक्षेप में वर्णन। अब कर लेते हैं पुण्य भारत भूमि को नमन। जय भारत माँ, जय भारत माँ, जय भारत माँ, जय भारत माँ। प्रभु राम ने जहाँ अवतार लिया, श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया। गंगा की पावन धार जहाँ, उस देव भूमि को नमन सदा, उस देव भूमि को नमन सदा। हे भारत माँ, तुझे नमन मेरा। अर्जुन जैसा जहाँ वीर हुआ, पालक ध्रुव सा जहाँ धीर हुआ। सावित्री जैसी पतिव्रता, उस पुण्य भूमि को नमन सदा, उस पुण्य भूमि को नमन सदा। हे भारत माँ, तुझे नमन मेरा। वेदों की ऋचाएं गूंजती जहाँ, कण कण में भक्ति शांति जहाँ। देवों की बरसती जहाँ कृपा, उस यज्ञ भूमि को नमन सदा, उस यज्ञ भूमि को नमन सदा। हे भारत माँ, तुझे नमन मेरा। जिस भूमि ने जग को योग दिया, सद्भाव और शांति संदेश दिया। महासंतों ने जहाँ जन्म लिया, उस धर्म धरा को नमन सदा, उस धर्म धरा को नमन सदा। हे भारत माँ, तुझे नमन मेरा। ऋषियों की जो है तपस्थली, शूरों वीरों की जो जननी। संस्कृति जहाँ की है मंगलमय, उस कर्म भूमि को नमन सदा, उस कर्म भूमि को नमन सदा। हे भारत माँ, तुझे नमन मेरा। हे भारत माँ, तुझे नमन मेरा। जय भारत माँ, तुझे नमन मेरा, तुझे नमन मेरा, तुझे नमन मेरा।